Hello dear students, how are you? Hope you are doing good। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਫਿਰ डिस्कस करने जा रहे हैं कि whenever there is change in magnetic flux linked with the coil and EMF is induced। ਹੁਣ एक coil है उस दे नाल linked magnetic flux change कर रही है। वो क्यों कर रही है? क्योंकि उस दे नज़दीक एक मैगनेट मूव कर रहा है। देखो असी coil की गल की सी, कि सपोज करो ये coil है, असी 2 टर्न्स शो कर रहे हैं, ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਗਨੇਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਇਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ बैटरी लगा ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ 0 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ 0 to I ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਰੰਟ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਾ, ਕੁਛ ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਰੰਟ 0 to I ਮੈਕਸੀਮਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਕਡ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ EMF ਦਾ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ I ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। मतलब EMF इंड्यूस नहीं होगी क्योंकि करंट चेंज नहीं कर रहा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं चेंज कर रही। तो सैल्फ इंडक्शन उसे किस तरह डिफाइन करांगे जी। देखो कि इट इज़ द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉयल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स करके ही EMF इंड्यूस होनी है, बट वो क्यों हो रही है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज? ड्यू टू वेरिंग करंट इन द सेम कॉयल, कि इसे कॉयल दे विच ही करंट चेंज कर रहा है। ठीक है, उनके करके मैगनैटिक फ्लक्स चेंज कर रही है तो इनके विच ही EMF इंड्यूस हो रही है अपने आप दे विच, इस करके तो सैल्फ इंडक्शन है। ठीक है, हुण ये केस नहीं है जी कि पहला असीं करते सी कि मैगनेट मूव कर रहा है या कॉयल मूव कर रही है ना, तो ये केस नहीं है जी हुण। ठीक है, हुण की है कि उनके विच करंट चेंज करता है तो उनके विच मैगनैटिक फ्लक्स चेंज करती है, तो उनके अपने आप दे विच ही एक EMF इंड्यूस होंदी है जिहड़ी कि उस करंट की ग्रोथ नूं या डिके नूं अपोज करती है। समझ लगी गल? जे करंट इस डायरैक्शन दे विच सपोज करो कि जो सर्किट ऑन किया तो इस डायरैक्शन दे विच इनक्रीज कर रहा करंट, तो EMF इंड्यूस्ड की डायरैक्शन की होएगी? तो EMF इंड्यूस्ड करंट ओपोजिट डायरैक्शन दे विच फ्लो कराएगी, तो ये EMF इंड्यूस्ड की डायरैक्शन होएगी सैल्फ इंडक्शन दी। ठीक है, तो दूजे केस दे विच जदों तुसीं सर्किट नूं ब्रेक करोगे, करंट इस डायरैक्शन दे विच डिक्रीज करेगा, तो वो उस डायरैक्शन दे विच करंट फ्लो करवाएगी जिहड़ी इंड्यूस्ड EMF है, उनकी डायरैक्शन असीं उस पासे वाल दसांगे। तो जे इनक्रीज हो रही है तो उसने इनक्रीज नूं अपोज करना है, जे डिक्रीज हो रही है तो उसने डिक्रीज नूं अपोज करना है। समझ लगी जी? जे असीं कहने जी कॉयल एक टर्न की बजाय N टर्नस की कॉयल है, तो फॉर कॉयल ऑफ N टर्नस की होएगा? तो N टर्नस के नाल लिंक्ड जो टोटल फ्लक्स है वो हो जाएगी जी N इंटू φB। φB इज़ द फ्लक्स लिंक्ड विद वन कॉयल, तो N टर्नस लई तो फ्लक्स हो जाएगी N टाइम्स। तो ये फ्लक्स किस दे प्रोपोर्शनल होंदी है?
दिस फ्लक्स इज़ प्रपोर्शनल टू करंट जो इहदे विचों फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रपोर्शनैलिटी के साइन नूं असीं हटाने आ तो इत्थे आ जांदा जी कॉन्सटेंट Li, वेयर L इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉयल, यहाँ से कह दें। ठीक है, तो EMF इंड्यूस्ड किस दे इक्वल होएगी, क्योंकि जो EMF इंड्यूस्ड है ये होंदी है जी माइनस डी फाई बी बाई डी टी। तो फाई कितना जी इत्थे एन फाई बी ओवर डी टी। तो एन फाई बी की वैल्यू पुट कर दो जी फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ई किस दे इक्वल हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ एल आई। एल कॉन्सटेंट है जी, तो ई इज़ इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी। तो एक्सप्रैशन बन जाएगा इंड्यूस्ड EMF का, जो कि इतने क्लीयर कट आ रहा है इन टर्म्स ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, कि करंट कितना इन चेंज कर रहा है। L इज़ कॉन्सटेंट, E इज़ इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, इस नंबर असीं दे दिंदे आ 2। देखो जे असीं L दे यूनिट फाइंड करने होण तो इक्वेशन नंबर 1 तो असीं L की वैल्यू फाइंड करांगे, तो L इज़ इक्वल टू N5B ओवर I। SI सिस्टम दे विच की होएगा जी, असीं SI सिस्टम दे विच गल करते हैं, फ्लक्स के यूनिट होंगे जी वैबर, तो करंट के यूनिट होंगे एम्पीयर। तो इस दे यूनिट बन जाएंगे वैबर पर एम्पीयर। तो वैबर पर एम्पीयर नूं क्या जाता है हैनरी, इट इज़ कॉल्ड हैनरी। ठीक है, तो जो 1 वैबर होएगा तो 1 एम्पीयर होएगा, ये हो जाएगा 1 वैबर पर एम्पीयर, तो इसनूं 1 हैनरी कहा जाएगा। तो 1 हैनरी इज़ इक्वल टू 1 वैबर पर एम्पीयर। तो 1 हैनरी नूं किस तरह डिफाइन करांगे, हैनरी नाम सुनिया होया हुण कि नहीं, हैनरी, जोसफ हैनरी। तो चैप्टर के स्टार्टिंग दे विच असीं फैराडे ते हैनरी दी ऑब्जरवेशनस डिस्कस कीतियां सी, कि जो फैराडे सी वो साइंटिस्ट सीगे फ्रॉम इंग्लैंड, तो जो हैनरी सी फ्रॉम USA, जोसफ हैनरी। तो हैनरी के नाम तो यूनिट के नाम रखे गए हैं जी। ठीक है, तो 1 हैनरी कदों होएगी जी सैल्फ इंडक्शन, जो कॉयल दे विच करंट फ्लो करेगा 1 एम्पीयर का, तो उहदे नाल लिंक्ड फ्लक्स 1 वैबर होएगी। तो सैल्फ इंडक्शन ऑफ कॉयल इज़ 1 हैनरी when 1 ampere of current flows through coil and flux linked with it is 1 Weber। ठीक है जी, तो ये है जी कॉयल दी सैल्फ इंडक्शन। ठीक है, हुण असीं एक टॉपिक करना है जी इस ते बेस्ड, कि एक लॉन्ग सोलेनोइड की असीं गल करते हैं, तो उहदे नाल लिंक्ड सैल्फ इंडक्शन कितनी होएगी। ठीक है, तो सैल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड, कंसिडर अ लॉन्ग सोलेनोइड हैविंग n turns per unit length, L is length of solenoid। जी L लेंथ है सोलेनोइड की, तो नंबर ऑफ टर्नस कितनियां हो जाएगियां, तो इस दे विच नंबर ऑफ टर्नस मतलब n किस दे इक्वल हो जाएगा n इंटू L। ठीक है जी, तो मैग्नैटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड कितना होंदा है, मैग्नैटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड असीं कैलकुलेट किया सी B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट Ni। ठीक है, वेयर N इज़ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड I इज़ करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड। तो हुण असीं इसकी सैल्फ इंडक्शन की गल करनी है, तो इत्थे गड़बड़ होगी जी एक, आप जिहड़ी इसकी लेंथ है वो स्मॉल L लवांगे, क्योंकि कैपिटल L के नाल असीं सैल्फ इंडक्शन को रिप्रजेंट करांगे। असीं स्मॉल L कर रहे हैं जी लेंथ इत्थे। ठीक है, क्योंकि सैल्फ इंडक्शन को असीं कैपिटल L के नाल रिप्रजेंट कर रहे हैं। चलो इसनूं कंटिन्यू करते हैं इस तो अगे।
तो हुण इस दे नाल टोटल फ्लक्स लिंक्ड कितनी हो जाएगी, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड। ठीक है, तो जिन्नियां नंबर ऑफ टर्न्स है जी टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी जी n phi b। phi b इज एसोसिएटेड विद वन टर्न n phi b। तो n की वैल्यू असीं कैलकुलेट की है, n की वैल्यू है स्मॉल n इंटू l, ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो फ्लक्स किस दे इक्वल होंदी है, फ्लक्स होंदी है जी b इंटू ए एरिया। ठीक है, हुण असीं एरिया भी दसना है, जे असीं आर उसका रेडियस अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है चलो अज्यूम कर लें जी, तो एरिया कितना हो जाएगा सोलेनॉइड का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, या असीं एरिए नूं ए ही लिख सकते हैं। ठीक है ना, जो असीं सोलेनॉइड की गल की है कि जो साडियां एरिया समझते हो ना हुण भी ये रेडियस है जी इसका। ठीक है, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर है। तो n phi b, तो ये हो जाएगा जी एन एल, बी की वैल्यू जी म्यू नॉट एन आई इंटू ए, तो ये किस दे इक्वल हो गया, ये हो गया जी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल इंटू आई। ठीक है, तो एन phi b किस दे इक्वल सी, असी लास्ट टॉपिक दे विच कीता है भी एन phi b इज़ इक्वल टू एल आई, एन phi b इज़ एल आई। तो इनकी असी वैल्यू पुट कर दें। इफ एल इज सैल्फ इंडक्शन ऑफ द सोलेनॉइड, तो एन phi b किस दे इक्वल होंदा है, असी लास्ट टॉपिक दे विच कीता है जी एन phi b इज़ इक्वल टू एल आई। तो इनकी जगह पर असी एल आई सबस्टिट्यूट कर देंगे जी, तो एल आई इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल एंड आई। दिस एल इज़ लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, दोनों साइड तो आई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी की बच जाएगा एल इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर सैल्फ इंडक्शन ऑफ द लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, म्यू नॉट असी यूज़ कर रहे हैं कि असी जो इंडक्टर कह देंगे असी इसनूं सोलेनॉइड नूं, जिस तरह कैपेसिटर कहते थे ना, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, तो उस तरह ये डिवाइस बन गया जिसनूं असी कहांगे इंडक्टर। ठीक है, तो इसकी इंडक्टेंस सिमिलरली, तो इस अंदर जो असी कुछ भी प्लेस नहीं किया है, तो जिवें असी पहलां दस्सिया सी कि अंदर कोर प्लेस कर सकते हैं, जे असी इहदे अंदर कुछ भी प्लेस नहीं किया, फ्री स्पेस है, तो म्यू नॉट असी यूज़ कर रहे हैं। तो जे इस दे अंदर कोई मटीरियल प्लेस कर दिंदे आ जिसकी रैलेटिव परमेबिलिटी गिवन होवे, तो फिर म्यू आर दे नाल इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक्चुअल दे विच म्यू आएगा इत्थे, तो म्यू इज़ इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर हो जाता है। ठीक है जी, तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर सैल्फ इंडक्टेंस। हुण एक क्वेश्चन है जी इस ते बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन की है जी कि वाई सेल्फ induction is also called back EMF or inertia of electricity। देखो बैक EMF तो गल समझ लगती है ना कि इहदे करंट इनक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसने करंट की इनक्रीज़ या डिक्रीज़ मतलब कि करंट की चेंज को अपोज करना है। ठीक है, उस तो ओपोजिट EMF जनरेट करनी है, तो इसनूं बैक EMF कहता। ठीक है, मतलब चेंज को अपोज करती है, तो इट इज़ कॉल्ड बैक EMF बिकॉज इट अपोजेज एनी चेंज इन सर्किट। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो विच इज़ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग ऑफ मास इन मकैनिक्स। जिस तरह का रोल मास प्ले करता है जी मकैनिक्स दे विच,
जो असीं ब्रांच +1 ਦੇ ਵਿੱਚ स्टडी की सी मोशन नाल रिलेटेड कुछ उहो जिहा रोल इत्थे सैल्फ इंडक्शन प्ले कर रही है इलैक्ट्रिसिटी ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ये गल तुहानूं अगे जाके होर ज़्यादा क्लीयर होएगी जो असीं वर्क डन नाल रिलेटेड गल्लां करांगे। ठीक है, तो बैक EMF इत्थे क्लीयर हो गया होएगा तुहानूं, तो इनर्शिया ऑफ इलैक्ट्रिसिटी तुहानूं थोड़ा जिहा होर अगे जाके क्लीयर होएगा। नैक्सट टॉपिक है जी म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन की है हुण, ये प्रॉपर्टी है टू कॉयल्स की, भी एक कॉयल दे विच करंट चेंज करता है तो दूजी कॉयल दे विच जो फ्लक्स लिंक्ड है वो चेंज होने करके EMF इंड्यूस होंदी है। ठीक है, समझने की कोशिश करो कि ये फस्ट कॉयल है जी साडी, जिस दियां कुछ टर्न्स है। ठीक है, तो ये दूसरी कॉयल इस दे नज़दीक पई है, इहदे विच असीं गैल्वेनोमीटर लगाने आ। ठीक है, जो ये सर्किट क्लोज करते हैं तो इहदे विच की होएगा कि करंट इंड्यूस होएगा, करंट फ्लो करेगा, करंट 0 to I इनक्रीज होएगा। तो जिन्ने टाइम वास्ते करंट इनक्रीज करता है जी इहदे विच, तो इहदे नाल एक लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दूजी कॉयल भी पास करनगियां। जो वो पास करनगियां तो उनदे विच EMF इंड्यूस होएगी, तो इहदे विच करंट दे चेंज होने करके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुई। वो मैग्नेटिक फ्लक्स दूजी कॉयल दे नाल लिंक्ड सी, तो जो दूजी कॉयल दे नाल लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुई तो उनदे विच EMF इंड्यूस हुई, तो उनदे विच करंट इंड्यूस होया जी। ठीक है, जिंदे करके गैल्वेनोमीटर डिफ्लैक्शन देगा। गल समझ लगी जी। तो इसनूं असीं म्यूचुअल इंडक्शन कहने। जे आ कॉयल ना हुंदी, असीं इक्को ही कॉयल की गल करते, तो इहदे विच जो करंट की इनक्रीज हो रही है या चेंज हो रही है उनके करके इहदे विच जिहड़ी EMF इंड्यूस हो रही है, जिहड़ी कि AC नूं अपोज करदी, उहनूं सैल्फ इंडक्शन कहंदे आ जी। वो भी होएगी इहदे विच, ये नहीं जी इत्थे वो नहीं होएगी। समझ लगी गल। तो दूजी इस कॉयल के हिसाब नाल जे असीं देखीए तो करंट फ्लो इहदे विच होया, तो इहदे विच करंट की चेंज करने करके इहदे विच EMF इंड्यूस होई। गल समझ लगी। नेबरिंग कॉयल करके हो रहा जी ये सारा फिनोमिना। तो म्यूचुअल है ही दोवां करके। An electric current can be induced in a coil by flux change produced by another coil। ठीक है जी। तो जे इहदे विच N टर्न्स है तो इस दे नाल जो फ्लक्स लिंक्ड है तो N∅B किस दे इक्वल हो जाएगी, किस दे प्रोपोर्शनल होएगी, जो इस दे विच करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जो इहदे नाल फ्लक्स लिंक्ड है इहदियां N टर्न्स दे नाल वो इस दे विच करंट दे प्रोपोर्शनल होएगा। ठीक है, इस दे नाल जो कॉन्सटेंट लगेगा N∅B इज इक्वल टू Mi। तो N∅B is equal to Mi। So here M is called coefficient of म्यूचुअल इंडक्शन। क्लीयर। तो फिर M के यूनिट्स असीं उस तरीके नाल फाइंड कर सकते हैं। तो SI यूनिट्स की हो जाएंगे जिवें पहला फाइंड किए सी जी। तो M इज इक्वल टू N∅B ओवर I, फ्लक्स ओवर करंट, तो ये बन जाएंगे जी वेबर पर एम्पीयर, मतलब हेनरी। ठीक है जी। तो फिर उसी तरह असीं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन M नूं डिफाइन कर देंगे जी। M इज़ 1 हेनरी वैन फ्लक्स लिंक्ड इज़ 1 वेबर एंड करंट थ्रू द नेबरिंग कॉयल इज़ 1 एम्पीयर। क्लीयर। तो बड़ा ईजी है जी, बिल्कुल सैल्फ इंडक्शन की तरह ही है। समझ लग गई जी। तो EMF इंड्यूस्ड कितनी होएगी, क्योंकि EMF इंड्यूस्ड होंगी है जी E इज़ इक्वल टू -d∅B/dt। तो d∅B मतलब N∅B। तो इनकी वैल्यू पुट कर दो।
तो इनकी वैल्यू हो जाएगी जी माइनस डी बाई डी टी ऑफ एम आई, एम इज़ कॉन्सटेंट तो ये हो जाएगा जी एम डी आई ओवर डी टी। तो ई किस दे इक्वल हो जाएगा, ई इज़ इक्वल टू माइनस एम डी आई ओवर डी टी। तो इत्थों ई एम एफ इंड्यूस्ड का सानू पता लगता है जी, ठीक है। इस दे विच करंट किस रेट पर चेंज कर रहा है, डी आई बाई डी टी की है, तो उस दे प्रपोर्शनल होएगी इस दे विच ई एम एफ इंड्यूस्ड। जे करंट इनक्रीज़ होएगा, ठीक है, जे करंट सपोज करो इस डायरैक्शन दे विच इनक्रीज़ हो रहा है, तो उन्हें ई एम एफ ओपोजिट डायरैक्शन दे विच प्रोड्यूस करनी है, मतलब करंट इस तरीके नाल जनरेट करना है। मतलब जे इनदा इधरली साइड मैं एग्जाम्पल लै रहा नॉर्थ बन रही है, तो उनके सामने वाली नॉर्थ बनेगी अपोज करना है, ठीक है ना। तो उन्हें आपकी फ्लक्स ओपोजिट डायरैक्शन च जनरेट करनी है, ठीक है। तो जे करंट इहदे विच डिक्रीज़ कर रहा है, तो उहदे विच ई एम एफ की डायरैक्शन ये वाली होएगी, मतलब जे इधर नॉर्थ बन रहा है तो इधर साउथ बनेगा, मतलब उन्हें सपोर्ट करनी है जी फ्लक्स ताकि डिक्रीज़ होने को रोके। तो दिस इज़ म्यूचुअल इंडक्शन। तो जी नैक्सट टॉपिक दे विच असीं करांगे जी कि जिस तरह असीं एक लॉन्ग सोलेनोइड की सैल्फ इंडक्शन की है, उस तरह ही असीं 2 लॉन्ग सोलेनोइड्स की म्यूचुअल इंडक्शन करांगे, ठीक है। तो उसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करांगे। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।